एक बार अगर आपने साइन अप कर लिया है तो आप आ जाएंगे कैनवा के होम पेज या कैनवा के डैशबोर्ड पर। तो कैनवा एक ऐसा ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल है जो बहुत ही इजी है। अगर आपका खुद भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बैकग्राउंड नहीं है, जैसे कि मेरा भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बैकग्राउंड नहीं है, तो भी आप कैनवा यूज़ करना बहुत ही कम समय में सीख जाएंगे। आपको किसी भी प्री स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी अगर नहीं आता है तो भी चलेगा, क्योंकि कैनवा यूज़ करना बहुत ईजी है। कैनवा का यूज़र इंटरफेस बहुत इजी है, इसके डैशबोर्ड ऑप्शंस बहुत इजी हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी कैनवा के टेम्पलेट्स हैं उनको एडिट करना बहुत इजी है। तो इस लेसन में हम मेनली डैशबोर्ड पर ही फोकस करेंगे कि कैनवा के डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे होम पेज से, जहाँ पर ये एक ऑप्शन है होम, जिसका मतलब है कि कैनवा के डैशबोर्ड का पहला लुक कुछ इस तरह का दिखता है। दूसरा ऑप्शन है टेम्पलेट्स का। टेम्पलेट्स मतलब कि अगर आपको सोशल मीडिया में कुछ काम करना है या आपको पर्सनल ब्रांडिंग का कुछ काम करना है, तो बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन, इनविटेशन कार्ड्स हो गया, और उसके बाद आपके पोस्टर्स, फ्लायर्स। अगर आपको एजुकेशन के फील्ड में कुछ करना है या आपको लगता है कि कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है, जैसे कि आजकल ड्यू टू पेंडेमिक बहुत ज़्यादा जूम कॉल्स चल रही हैं, तो जूम कॉल का अगर आपको वर्चुअल बैकग्राउंड चेंज करना है, तो ये सारे ऑप्शंस भी कैनवा में अवेलेबल हैं। आप टेम्पलेट्स के ऑप्शन में जा करके आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से टेम्पलेट्स चूज़ करके उसको एडिट कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर मैं टेम्पलेट पर क्लिक करूं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें से जो मेन ऑप्शंस हैं वो है सोशल मीडिया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फील्ड में। तो इसमें आप इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक, ट्विटर पोस्ट या पिंटरेस्ट पिन्स क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है पर्सनल। तो अगर आपके कुछ पर्सनल इवेंट्स हैं, जैसे कि अगर आपकी शादी है या अगर कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, तो उसके लिए आप इनविटेशन कार्ड्स ये सब चीज़ें बना सकते हैं कैनवा के थ्रू। दूसरा, अगर यू आर सर्चिंग फॉर जॉब, अगर आप जॉब्स के लिए सर्च कर रहे हैं, तो आप रेज्यूमेस बना सकते हैं, रेज्यूमेस का आइडिया ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आप छोटे से बिजनेस ओनर हैं, और अगर आपको एक बिजनेस पिच देनी है इन्वेस्टर्स को, या अगर आपको ऑफिस में प्रेजेंटेशंस देनी है, तो इसके लिए भी आप कैनवा के टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपने ब्रांड के लिए आप लोगोज बना सकते हैं, बिजनेस कार्ड्स बना सकते हैं, एक पूरी ब्रांड किट बना सकते हैं कैनवा के थ्रू। आप कैनवा के थ्रू मार्केटिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप एक टीचर हैं या एक ट्यूटर हैं, तो एजुकेशन के फील्ड में भी कैनवा बहुत सारे टेम्पलेट्स प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि आप वर्कशीट टेम्पलेट्स बना सकते हैं, उसके अलावा आप सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं कैनवा के थ्रू। और बाकी चीज़ें हैं ट्रेंडिंग में, जहाँ की ट्रेंडिंग सेक्शन क्या है कि इसमें जो भी लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि जूम वर्चुअल बैकग्राउंड है, तो आप वो बना सकते हैं। अगर आपको फादर्स डे का कार्ड बनाना है, कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाना है या माइंड मैप्स बनाने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको टेम्पलेट सेक्शन में मिल जाएंगी। अब आते हैं डिस्कवर सेक्शन में। तो डिस्कवर सेक्शन क्या है? अगर आपको कैनवा के एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, ऑलरेडी कैनवा की कुछ चीज़ें हैं वो यूज़ करनी है, तो वो सब चीज़ें आपको डिस्कवर सेक्शन में मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आपको फ्री फ़ोटोज़ चाहिए, या आपको नेचुरल फ़ोटोज़ चाहिए, कुछ एनिमल्स की फ़ोटोज़ चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको फ़ोटोज़ सेक्शन में मिल जाएंगी। दूसरा है आइकन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंटेशन में या सोशल मीडिया पोस्ट में। तो ये सब चीज़ें आपको आइकन में मिल जाएंगी, जैसे कि आपको सोशल मीडिया रिलेटेड आइकन्स चाहिए या आपको बिजनेस रिलेटेड आइकन्स चाहिए, ये सब चीज़ें आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगी। तीसरा है प्रिंट प्रोडक्ट्स। तो कैनवा के थ्रू आप प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर कर प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको बिजनेस कार्ड बनवाना है या आपको इनविटेशन कार्ड बनाना है, तो ये सब चीज़ें भी कैनवा के थ्रू अब पॉसिबल हैं। इसके अलावा फ़ोटो एडिटिंग और ग्राफ्स और चार्ट्स में भी कैनवा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो ये था डिस्कवर सेक्शन। अभी मैं वापस होम पेज पर आ जाती हूँ। अब मान लीजिए कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक टेम्पलेट चेक करें और उसके बाद डिसाइड करें, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि कैनवा के सर्च बार में जा कर के आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे चाहिए यूट्यूब थंबनेल, तो मेरे को यहाँ पर बस यूट्यूब टाइप करने की ज़रूरत है, उस पर सारे ऑप्शंस ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे। और अगर मैं यूट्यूब थंबनेल स्पेसिफिकली लिख लूँ तो ये भी आ जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल और इसमें म्यूज़िक,
ट्रैवल, फूड यूट्यूब, ट्यूटोरियल यूट्यूब, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम अपकमिंग स्लाइड्स में बातें करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम कैनवा का टेम्पलेट डिज़ाइन करें। इसके अलावा एक बहुत ही यूनिक फीचर जो कैनवा का है, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इज़ दैट कि कैनवा आपको अपने हिसाब से डिज़ाइन क्रिएट करने का फ्रीडम देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जो टेम्पलेट हैं उसके डायमेंशंस कैनवा के टेम्पलेट्स के साथ अगर मैच नहीं होते हैं, तो इस केस में आप अपने टेम्पलेट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर दाएं साइड में एक ऑप्शन है जहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमाइज साइज। तो अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से विड्थ और हाइट अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए। अगर आपको वो हाइट पिक्सेल्स में चाहिए या इंच में चाहिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से अपना एक डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत यूनिक चीज़ है किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल में। दूसरी चीज़ है क्रिएट अ डिज़ाइन का ऑप्शन। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हूँ। जैसे कि इस डिज़ाइनिंग सेक्शन में भी मेरे पास, अगर आप नीचे की तरफ को देखेंगे तो एक ऑप्शन आता है कस्टमाइज साइज़। अगर मुझे लोगो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है या मुझे कोई फ़ोटो एडिट करनी है, या उसके अलावा भी मेरे को अगर पीडीएफ इंपोर्ट करनी है, तो वो भी मैं कर सकती हूँ क्रिएट अ डिज़ाइन सेक्शन में। इसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो मैंने भी बहुत सारे डिज़ाइंस कैनवा में क्रिएट करे हुए हैं, तो वो सब आपको अपने योर डिज़ाइन सेक्शन में दिख जाएंगे। और आप यूट्यूब थंबनेल्स, रिज्यूमे, सर्टिफिकेट्स और जो भी चीज़ें मैंने आपको टेम्पलेट्स में दिखाई थी वो सब स्क्रॉल डाउन करके सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लेफ़्ट साइड को जाएं, यानी कि बाएं साइड को जाएं, तो आपको दिखेंगे ऑल योर डिज़ाइंस। अगर मैं ऑल योर डिज़ाइंस पे क्लिक करूँगी तो आज तक मैंने कैनवा में जितने भी टेम्पलेट्स बनाए हैं, डिज़ाइन किए हैं, वो सब दिख जाएंगे। दूसरा है शेयर विद यू। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये डिज़ाइंस किसी के साथ शेयर करने हैं तो वो सब आपको दिख जाएगा। तीसरा है ब्रांड किट, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग है। कोई भी छोटा बिजनेस ओनर या कोई बड़ा बिजनेस ओनर, वो सभी लोग ब्रांड किट यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको अपने ब्रांड को डिफाइन करना होता है हर जगह, चाहे वो लोगोस के थ्रू हो या प्रेजेंटेशन के थ्रू हो, चाहे वो आपके कलर्स के थ्रू हो या सेल्स पिच के थ्रू हो। तो इस सब के लिए एक ब्रांड किट आती है। कैनवा एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवाता है ब्रांड किट का, जिसमें आपको बिल्कुल भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ब्रांड किट पर ही क्लिक कर लूँ तो पूरी एक ब्रांड किट कैसे क्रिएट करनी है वो आपको यहाँ दिख जाएगी, जहाँ पर आपके ब्रांड कलर्स, लोगोस, फॉन्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। पर ये ऑप्शन अवेलेबल है सिर्फ कैनवा प्रो पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि करंटली मेरी जो प्रोफाइल है वो फ्री वर्जन की है। इसके अलावा एक कंटेंट प्लानर का ऑप्शन है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपकी कोई सोशल मीडिया पोस्ट है, मान लीजिए आप आज कैनवा पर वो सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, उसको आप स्केड्यूल कर सकते हैं अपने किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर। मान लीजिए अगर आपने आज फेसबुक की एक पोस्ट बनाई, उसको आप 3 दिन बाद के लिए स्केड्यूल कर सकते हैं, और ये ऑप्शन भी आपको कैनवा प्रो में ही दिखता है। एक क्रिएट अ टीम का ऑप्शन होता है, जहाँ पर आप अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल योर फोल्डर्स, और जो भी चीज़ें मैंने बनाकर डिलीट करी हैं वो सब चीज़ें मुझे अपने डैशबोर्ड के होम पेज में दिख सकती हैं। तो कैनवा का डैशबोर्ड बहुत ही ईजी है, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ बहुत ही विजिबल है। ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स और आइकन्स के थ्रू आपको हर चीज़ दिख जाएगी, हर चीज़ लिखी हुई है बहुत ही क्लियरली। तो ऐसा सा कुछ कैनवा का डैशबोर्ड दिखता है। मुझे लगता है बहुत ही इजी डिज़ाइनिंग टेक्निक्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये था कैनवा का डिज़ाइन ओवरव्यू या डैशबोर्ड ओवरव्यू। तो ये था कैनवा का डैशबोर्ड ओवरव्यू।